नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आज स्टैटिक जीके की अपनी अदर क्लास है, 28 नंबर का लेक्चर है और इस लेक्चर में अपन ने जो टॉपिक डाला था वो भारत का है पुरातात्विक स्थल या भारत के विश्व धरोहर स्थल। बच्चा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाते हैं उनको विश्व धरोहर सूची स्थल कहा जाता है और शामिल करने वाला एक विभाग होता है, एक आयोग होता है, यूनेस्को है। ये यूएनओ की एक संस्था होती है यूनेस्को। तो इसके बारे में मैंने पूरी थ्योरी वाली क्लास में आपको बता दिया है। अपन बात करते हैं इसकी एमसीक्यू क्लासेस को। और आप जानते हो कि वीआरबी एजुकेशन विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर देते हुए आपके सामने आता है और विदाउट टाइम वेस्ट किया पूरा सिलेबस करवा भी रहा है। तो बच्चे यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते जाए करें, इससे मोटिवेशन प्राप्त होता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का। इसके बाद स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन करता है? बच्चा विश्व धरोहर सूची में कोई भी स्थल है, कोई क्षेत्र, उसको शामिल कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? यूनेस्को जो होता है बच्चा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में आता है, वो इसको शामिल करता है। यूनेस्को की स्थापना बच्चा कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये जो यूनेस्को जो है बच्चा यूएनओ का ही एक अंग है, जिस यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो यूएनओ का ही एक अंग है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की यूएनओ की स्थापना हुई थी और इसी का अंग है जिसका नाम आता है यूनेस्को। ये विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है बच्चा? पेरिस में आता है, या फिर अपन कह सकते हैं फ्रांस में इसका मुख्यालय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक को बढ़ावा देने के लिए और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विभाग कार्य करता है बच्चा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यूनेस्को ही ये कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो बच्चा नए हो चुके हैं, अपडेट रहिएगा। 42 इसमें हो चुके हैं। 42 में से फिर हमने इसको 34 जो है वो सांस्कृतिक स्थलों में विभाजित किया हुआ है। फिर हर टॉपिक वाले पीछे वाले देखिएगा, उस थोड़ी वाली क्लास में बता देता सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं। 7 बच्चा इसमें हमने प्राकृतिक स्थलों में विभाजित किया और एक जो स्थल जो विभाजित किया है वो आया था इसमें मिश्रित स्थल, यानी दोनों का मिला जुला जो रूप आया था, मिश्रित स्थल इसमें क्या है। उसके बाद बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को के द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल में शामिल प्राकृतिक स्थल कितने? वेरी गुड भाई, वही क्वेश्चन आ गया। 7 इसमें क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 1983 में यूनेस्को के द्वारा निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया? बेटा सबसे पहले यूनेस्को ने भारत के जो क्षेत्रों को शामिल किया गया था, कब किया था? 1983 में करना स्टार्ट किया था। और किसको शामिल किया था? ताजमहल को किया था, आगरा के किले को किया था, अजंता गुफाएं किया और एलोरा की गुफाओं को किया था। एलिफेंटा की गुफा को नहीं किया। यहां पर नहीं ही पूछ रहा है। ताजमहल भी हुआ था, आगरा किला हुआ था, अजंता हुआ था, एक एलोरा हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो एलिफेंटा की गुफा यहां पर नहीं आएगा। हम्पी के स्मारकों के समूह को कब शामिल किया गया था बच्चा? 1986 में इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। विश्व धरोहर विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त प्रथम शहर कौन सा है? पूरे विश्व का पहला शहर जिसको विश्व धरोहर विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है बच्चा, गुजरात में अहमदाबाद आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनेस्को कोई विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहां पर स्थित है? तो बच्चा माउंटेन रेलवे कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पर्वतमाला भी है और 3 भारतीय रेलवे चलती है। एक बच्चा अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान से उसको सुनिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस प्रसिद्ध वास्तुकार के कार्य को विश्व धरोहर में शामिल किया? तो बच्चा ली कार्बुज। इसका सही आंसर क्या आएगा? ली कार्बुज जो है ये इसका सही आंसर होगा। कार्बुज ऐसे लिखते हैं, वैसे ली कार्बुज। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व धरोहर स्थल अहमदाबाद को विरासत में कब शामिल किया गया था? तो बताया था 2017 में बच्चे इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2023 में किसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? 2023 की बात कर रहा है, यानी कि बच्चा 2023 में शामिल किया गया कोई स्थल है, वो कौन कौन सा आता है? 2023 नवीनतम है तो धौलावीरा नहीं, ग्रेट हिमालयन नहीं है, राजस्थान के पहाड़ी किले भी नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा? शांति निकेतन। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या जाएगा? शांति निकेतन, जो कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। और एक और पूछ लेता है तो बच्चा आता है यहाँ पर होयसैल मंदिर, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के कितने पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? बच्चा 6 आते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला है, आमेर का किला है, रणथंभौर का किला है। उसके अलावा बात करें तो गागरोन का किला आता है। एक बच्चा यहाँ पर जयपुर का आमेर का हो गया और फिर इसमें रणथंभौर का किला। इस प्रकार से 6 किले यहाँ पे इसमें शामिल किए गए हैं। थ्योरी क्लास में अच्छे से इनके नाम आप लिख सकते हैं, वहां पर देखा बता रखे हैं। स्वाई जयसिंह द्वितीय थे बच्चा जयपुर के राजा। इन्होंने
वेधशालाएं बनवाई। टोटल इनके द्वारा कितनी वेधशालाएं बनवाई गई थी? 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी। उनमें से कौन सी को शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में बेटा? तो जयपुर को किया गया है। और जयपुर में जो आती है वो वेधशाला का नाम आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर वेधशाला को इसमें शामिल किया गया। जो वेधशालाएं जो होती है आकाश, ये जो आकाश से संबंधित नक्षत्र वगैरह का अध्ययन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के किस शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो बच्चा राजस्थान का वह जिला या शहर जो है जिस विश्व धरोहर सूची शामिल है उसका नाम आता है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व धरोहर सूची में शामिल रानी की बावड़ी या रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, पाटन नामक स्थान पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या आ जाएगा? पाटन, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी सांस्कृतिक धरोहर अंकित की गई है? यानी कि कह रहा है कि सांस्कृतिक टोटल 42 थी, जिसमें से हमने 34 जो है वो इसमें बांटी है। तो 34 आती है सांस्कृतिक, 7 जो आती है उसमें कौन आती है? प्राकृतिक आती है, और 1 जो आती है उसमें मिश्रित आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का वह एकमात्र शहर जहां से 3 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो कौन सा आ जाएगा आपका? दिल्ली, कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, और फिर एक इसमें आता है हुमायूं का मकबरा। 3 स्थलों को शामिल किया गया है। निम्न में से वह भारत के पर्वतीय रेलवे जिन्हें यूनेस्को ने शामिल किया है, जिन्हें यूनेस्को ने क्या किया है? शामिल किया है। पर्वतीय रेलवे की बात करें भारत के, तो 3 पर्वतीय रेलवे आती है, दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे। इसको 1999 में, 2005 में और फिर 2008 में, पश्चिमी कालका शिमला 2008 में। तो इस प्रकार से इनको शामिल किया गया था। नहीं है ऐसा पूछ रहा है इसमें, तो नहीं है, कौन सा आ जाएगा फिर इसका आंसर? पश्चिमी कलकत्ता रेलवे जो इसको शामिल नहीं किया गया, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल किया गया है? तो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिमी घाट जो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन थे भारत के विश्व धरोहर स्थल के। इसकी थ्योरी वाली क्लास डाल दिए प्लेलिस्ट में, जाकर आप उसको जरूर देखिएगा। 28 जो है स्टैटिक जीके के ही टॉपिक्स करवाए गए हैं। तो क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीआरबी एजुकेशन से सदा जुड़े रहे। और यदि आपको कंटिन्यूटी क्लासेस देखनी है तो वीआरबी एजुकेशन पर आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको यदि क्लासेस और भी किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप डिस्कस कर सकते हैं, आपका वहां पर निवारण जो समस्या का किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।